अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो जी आज मैं जा रही हूँ रेयान को लेके मैरीटाइम म्यूज़ियम। तो ईद के 3-4 दिन तो हम लोगों को दावत में ही गुजर गया था, सफ़र में इधर उधर घरों में ही, मतलब कभी मैं अपने मैके कभी यहाँ। तो जी तो आज घुमाने जा रहे हैं रेयान को, तो चलते हैं जी। तो हम मैरीटाइम म्यूज़ियम पहुंच गए हैं। ये पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, बस अब हम सामने से टिकट लेंगे, फिर उसके बाद हम इंटर होते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। रेयान जी, तो ये हम इंटर हो गए हैं। देखिए बहुत प्यारा बना हुआ है जी। तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब हम जा रहे हैं सबमरीन, जो पानी के अंदर चलती है। अबदोस भी बोला जाता है, सबमरीन भी बोला जाता है। तो जी हम वहाँ जा रहे हैं। हो सकता है मैं आपको अंदर की सबमरीन का अंदर का भी विज़िट कराऊँ कि अंदर कैसे लोग रहते थे हमारे पाक नेवी के, जो कि समंदर के अंदर महीनों महीनों मतलब गुजारते थे। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अंदर का भी विज़िट कराऊँ कि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे नौजवान कितने अंदर तक पानी के रहते हैं ऑक्सीजन के बगैर। ऑक्सीजन होता है, बस हमें नहीं पता, हम लोग तो नहीं रह सकते। खैर आप देखिए ये एंटर हो रहे हैं, इसका भी टिकट है, टिकट ले लिया है, अब हमें इंटर हो रहे हैं जी। तो मैं आपको पूरा विज़िट कराऊंगी, इसको भी पता वीडियो बनाने देंगे कि अंदर मुश्किल है वीडियो बनाने में। Oh my god. जी। तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे पाक नेवी के नौजवान कितना अंदर तक पानी में महीनों महीनों रहते हैं, पता नहीं कितने कितने महीने रहते हैं। तो किस तरीके से रहते होंगे, हम लोग नहीं रह सकते। यहाँ पे छोटा सा किचन है, छोटा सा वॉशरूम है और छोटे छोटे बेड लगे हुए हैं, एसी भी लगे हुए हैं। मगर इतनी ख़तरनाक वाली गर्मी थी इसके अंदर, और जब ये पानी में होती है तो फिर क्या हाल होता होगा। ऑक्सीजन पता नहीं कैसे मिलता होगा कैसे नहीं। तो ये लोग हैं तो हम हैं, ये लोग पाक नौजवान हैं तो हमारी हिफाजत है। जी व्यूअर्स, तो यह है कंट्रोल रूम और यहाँ से पूरी सबमरीन कंट्रोल होती है। और ये है डाइनिंग एरिया, जो कि मैंने इसकी वीडियो नहीं ली क्योंकि यहाँ पर लोग बैठी हुई थी फैमिली। ये छोटा सा रेस्ट रूम है, यहाँ पे देखिए शीशा भी लगा हुआ है और कपट वगैरह। तो ये देखिए, ये आप यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आएँ, कुछ नॉलेज हासिल होगी, बच्चों को दिखाना चाहिए ऐसी चीज़ें। तो जी ये है यहाँ के सबमरीन के ही नेवी के अफसर, और ये देखिए ये सारे अफसर से नेवी के जो कि इस सबमरीन को जिसने ऑपरेट किया नहीं किया, जो शहीद हुए हैं, ये पूरी लिस्ट है। ये अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को। ये देखिए छोटा सा किचन है, ये छोटा सा फ्रिज है।
जी तो अब हम लोग नीचे उतर कर आ गए हैं एग्ज़िट की तरफ। और यहाँ पर सारी मशीनें लगी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे तो मालूमात ही नहीं है इस चीज़ की। और ये देखिए यहाँ छोटे छोटे बेड लगे हुए हैं, ये रेस्ट रूम बनाए हुए हैं पर्दे वगैरह डालकर। कैसा लगा आपको बहुत समरीन? अच्छा लगा और ये सोचकर ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो कितनी गर्मी में रहते होंगे। हमारी क्या मैं बोलते हैं, थोड़ी सी देर में मेरी वाट लग गई। हम वहाँ से एंटर हुए थे और यहाँ से एग्जिट हुए, और इतनी गर्मी है अंदर, एसी भी चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा गर्मी है। उनके मिसाइल आपको ये बताते हैं, ये रे ये इसके मिसाइल है। जी तो अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम, ये दिख रहा होगा आपको। तो अब हम इंटर हो रहे हैं म्यूज़ियम के लिए। इसके अंदर कुछ यूनिफॉर्म, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलें हम इंटर होते हैं, मैं आपको पूरा म्यूज़ियम विज़िट कराती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है मगर कोई बात नहीं, अगर फुल अपलोड हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड कर दूँगी। तो जी हम इंटर हो गए हैं और ये सामने ही सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं, देखें। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, ये देखें बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये भी अंदर से। यहाँ काफ़ी पिक्चर्स लगी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कश्तियाँ हैं, पानी की जहाज़ हैं, और बहुत सारे पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स की यूनिफॉर्म है, डमियाँ हैं, पिक्चर्स हैं जो शहीद हो चुके हैं। तो ये देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोशिश मेरी पूरी है कि मैं फुल विज़िट कराऊं, मगर नहीं हो सकता तो उसके लिए सॉरी, मगर कोशिश मेरी पूरी है। मैं 2 पार्ट के अंदर मैं ये अपलोड कर दूंगी।
जी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये देखें सारे यूनिफॉर्म हमारे पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स, नेवी और सब के यूनिफॉर्म हैं जी। तो बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है, यहाँ आओ तो आप लाजमी देखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा है। तो जी अभी बहुत बड़ा है, आप आगे भी देखते रहिए। अभी तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया है, अभी आप आगे देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिखाना बाकी हैं। तो जी चलिए मेरे साथ। जी तो आप ये वाली जगह देखें, ये एक शिप खड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल शिप है, रियल है। मगर इसके अंदर जो आदमी, जो लोग बैठे हुए हैं, ये रियल नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि रियल है मगर ये बिल्कुल रियल नहीं है। कितना अच्छा। और ये कोई छोटी शिप नहीं है, बहुत बड़ी शिप खड़ी हुई है। ये बेसमेंट में खड़ी हुई है, म्यूज़ियम के बेसमेंट में ये बहुत बड़ी शिप खड़ी हुई है। बहुत बड़ी जगह है, आप लोग लाजमी आए, आप लोग लाजमी, जिसने नहीं देखा लाजमी विज़िट करें, बहुत अच्छा है। और ये देखिए इसके अंदर जो आदमी वगैरह खड़े हुए हैं, ये सब ऐसे बनाए हुए हैं, डमी वगैरह है। और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, हमें भी बहुत मज़ा आया। खैर मैं तो आई भी हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ। और माशाल्लाह मेरे पापा नेवी में हैं, मेरा भाई आर्मी में है। तो जी इस वजह से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दिली सुकून मिलता है यहाँ आकर। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी यहाँ लाऊं और इंशाल्लाह मैं लाती हूँ दिखाने के लिए। अभी छोटा है, बड़ा होगा फिर इंशाल्लाह मैं दिखाने लाऊंगी उसको। और हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे नौजवान कैसे शहीद हुए हैं, मुल्क के लिए कुर्बानियाँ, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं उन लोगों ने। और उन लोग कितना सामान है, कितनी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री होती है पूरी, बच्चों को पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह
मैं बताऊंगी अपने बेटे को। और इंशाल्लाह मैं आपको PAF म्यूज़ियम भी विज़िट कराऊंगी कभी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा प्लीज़। जी तो ये क्या है ये खिड़की, ये भी खिड़की। स्काई डाइविंग यहाँ से की जाती है। यहाँ से वो करके फिर पैराशूट ऑन करते हैं। हाँ। स्काई डाइविंग कहते हैं। तो अगर ये दरवाज़ा खुला और हवा आएगी जहाज चलते हुए तो फिर मसला इसको मसला नहीं है। गेट बंद होता है ये वाला। अच्छा। जिन्होंने कूदना होता है वो बाहर। ये सेफ्टी बेल्ट नहीं जैकेट है ये इसमें वो है। चलो जी तो यहाँ पे आ गए हैं। ये खिड़की है यहाँ की और कितना बड़ा पर ये कितना छोटा है। और यहाँ पे हम आ गए हैं। ये सीट लगी हुई है और यहाँ पे हम बैठेंगे थोड़ी देर आराम करने के लिए। ये सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो मैंने आपको म्यूज़ियम विज़िट कराया है वहीं की। यहाँ पे मेरा शहज़ादा बड़ा खुश हो रहा है जहाज़ देखकर पहली बार। जहाज से डरने वाला जहाज से डरना। इंशाल्लाह रियल जहाज में भी बिठाएंगे। नो बेबी नो। और यहाँ पे ये स्पून से बैठा हुआ है जहाज में। सोचा थोड़ी देर उठा दूंगी बता दूंगी। क्या चाहिए? अच्छा बात सुनो, कैसे पीते हैं? कैसे पीते हैं? कैसे पीते हैं? अच्छा मैं दे रही हूँ, बैठो यहाँ पे, मैं दे रही हूँ। ऊपर बैठो, मैं दे रही हूँ।
यहाँ पे एसी चल रहा है और स्टैंड का पंखा भी है और यहाँ पे ये ठीक से आराम कर रही है, देखें। 30 रुपए का टिकट है और इन्होंने 30 रुपए का टिकट सही से वसूल कर लिया। और यहाँ पे ये एलईडी में लगा हुआ है सब कुछ इंफॉर्मेशन। ये देखें, ये मेन गेट है। जी व्यूअर्स, तो आपको मैरीटाइम म्यूज़ियम कैसा लगा मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पर ये देखिए, मेरे शहज़ादा बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि इसको एरोप्लेन जहाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ, एयरपोर्ट करीब है, तो ये जहाज़ देखकर वैसे ही खुश हो जाता है। और भूख भी बहुत लगी है, रास्ते में से हम कुछ खा लेंगे। अभी हम चलते हैं घर की तरफ। अभी हम जा रहे हैं एग्ज़िट पर। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय।